हर साल जब जब वीआईटी का रिजल्ट आता है ये चीजें सामने आती हैं। वीआईटी रिजल्ट स्कैम, वीआईटी शॉकिंग रिजल्ट, वीआईटी वेल्लोर रैंक स्कैम। इज वीआईटी रियली लिजिट? क्योंकि स्टूडेंट जितनी रैंक एक्सपेक्ट करते हैं उसके आसपास भी नहीं बन रही होती। कुछ लोगों का कहना है तुम्हारी पेरेंट्स इनकम देख के रैंक दी जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी जेई परसेंटाइल। काफी कंफ्यूजन रहता है इनकी रिजल्ट्स के अराउंड, क्योंकि प्राइवेट है, एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती। क्योंकि स्टूडेंट जो रैंक एक्सपेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वैसी नहीं मिलती। कमेंट्स में अपनी रैंक बताना एंड जो रैंक तुमने एक्सपेक्ट की थी वो मिली है या आसपास है या बहुत सारा डिफरेंस है, एक बार जरूर बताना। बाकी आज के वीडियो में हम देखेंगे कट ऑफ्स क्या जाती है, कौन से कैंपस को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, फीस कितनी जाएगी, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, एंड साथ में हम देखेंगे ये वर्थ इट है भी या नहीं, कि सिर्फ नाम की ही 11 एनआरएफ रैंकिंग है। शुरू करते हैं कैंपसेस से। अब वीआईटी के ना टोटल 6 कैंपसेस हैं। वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, वीआईटी एपी, वीआईटी बेंगलोर एंड वीआईटी मॉरिशस। ये टोटल 6 कैंपसेस हैं। अगर हम बीटेक कोर्स की बात करें तो वो सिर्फ आपको इन 5 कैंपसेस में ही देखने को मिलते हैं, एंड उनमें से भी मोस्टली स्टूडेंट्स इन 4 कैंपसेस को ही ऑप्ट करते हैं। इंटरनेशनल कैंपस जो है वो उतना पॉपुलर नहीं है इंडियन कैंपसेस के कंपैरिजन में। अगर हम इन 4 कैंपसेस को आपस में रैंक करें तो पहले आता है वीआईटी वेल्लोर, देन आएगा वीआईटी चेन्नई, देन वीआईटी एपी एंड भोपाल को आप साथ में रख सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी हमेशा मेन कैंपस होनी चाहिए। नहीं मिलता है तो चेन्नई कैंपस की साइड आप जा सकते हैं। वीआईटी एपी एंड भोपाल के रिव्यू पर्सनली मुझे स्टूडेंट से ठीक नहीं मिले। लाइक भोपाल कैंपस की अगर मैं बात करूं, आउटस्कर्ट्स में कॉलेज है, अंडर डेवलप्ड है, ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन चालू ही रहता है, एंड कॉलेज लाइफ भी आपको कुछ खास नहीं मिलती। तो अगर आप इन दोनों कैंपसेस में से किसी में भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आई विल हाईली सजेस्ट कि 5 से 10 स्टूडेंट से बात करो एंड कॉलेज के बारे में अच्छे से जानो, देन उसके बाद ही आप डिसाइड करना। मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं वीआईटी वेल्लोर एंड चेन्नई कैंपस ही आपको सजेस्ट करूंगा। अब वीआईटी वेल्लोर में सीएसई में कितनी कट ऑफ जाती है वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रॉपर कट ऑफ लिस्ट रिलीज होती है, लेकिन वीआईटी जो है वो प्राइवेट कॉलेज है तो ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट रिलीज ही नहीं होती। यहाँ देखा जाए तो कुछ अलग ही सीन रहता है। स्टूडेंट ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप काउंसलिंग में बैठो, पैसे भरो, देन आपको पता चलेगा। काउंसलिंग से पहले आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता चलेंगी, तो ये यहाँ का कुछ सीन रहता है। लेकिन अगर हमें जस्ट एक आइडिया लेना हो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, इंटरनेट पे सबने अलग अलग कट ऑफ बता रखी है। हमने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से चेक किया एंड जो सेफ रैंक निकल के आई है सीएसई के लिए वो ये है। सीएसई की कट ऑफ आप देखोगे थोड़ी ज्यादा जाती है सीएसई स्पेशलाइजेशन के कंपैरिजन में। कैटेगरी 1 सीएसई के लिए 900 एक सेफ रैंक है। कंपटीशन ज्यादा रहता है, 700-800 रैंक तक भी ये नंबर जा सकता है। कंपटीशन ज्यादा इसलिए बोला मैंने क्योंकि ईयर बाय ईयर आप देखोगे वीआईटी सीएसई की डिमांड बढ़ती ही दिखाई दी है। कॉलेज दुनिया की कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से जहाँ 2020 में सीएसई की क्लोजिंग रैंक 4000 थी, वही 2024 में हमें बढ़ के 2500 दिखाई दी। तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड क्यों बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए कि नहीं, वर्थ है कि नहीं, आगे देखेंगे। अब सीएसई स्पेशलाइजेशन में ना काफी सारी ब्रांचेस हैं। स्क्रीन पे आप चेक करना, अगर आपकी 2500 के अंदर रैंक आती है ये ऑप्शंस आपके पास होंगे। ये थी कैटेगरी 1 के लिए कट ऑफ। कैटेगरी 2, 3, 4 एंड 5 की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा रैंक पे भी लाइक कैटेगरी 5 में भी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अब ये कैटेगरी चीज है क्या जो आपको लेफ्ट में दिख रही है, वो एक्चुअल में है क्या, फीस के साथ समझाता हूँ। अब वीआईटी की फीस को ना कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। आपकी अच्छी रैंक आई है आप कम फीस भरो, आपकी ज्यादा रैंक आई है आप ज्यादा पैसे भरो, एंड स्टिल आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। फीस भी यहाँ पे आप देखोगे 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इस टाइप की ब्रांचेस मिलती है, वहीं ग्रुप बी में सीएससी, ईसी टाइप ब्रांचेस। ग्रुप ए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रुप बी में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे कैटेगरी दी हुई है, सेकंड कॉलम में पर ईयर ट्यूशन फीस, थर्ड कॉलम में चीपेस्ट हॉस्टल के साथ 4 ईयर फीस, एंड फोर्थ कॉलम में मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्टल के साथ फीस। यहाँ वीआईटी में ना आपको काफी सारे डिफरेंट हॉस्टल्स एंड मैसेज देखने को मिल जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो फीस दिखाई है उसमें एक चीपेस्ट हॉस्टल ले रखा है एंड एक सबसे महंगा हॉस्टल। अगर आप दूसरा भी कोई हॉस्टल चूज करते हो तो आपकी फीस इन दोनों के बीच में ही होगी। अगर आप कैटेगरी 1 में चीपेस्ट हॉस्टल के साथ जाते हो तो आपकी जो टोटल फीस है वो 13.26 लाख के आसपास जाती है। वहीं जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी फीस भी बढ़ती दिखाई देगी। अगर आप कैटेगरी 5 में एडमिशन लेते हैं तो आपकी चीपेस्ट हॉस्टल के साथ जो फीस होगी 4 साल की वो 25 लाख तक जा सकती है। अगर आप एक्सपेंसिव हॉस्टल की तरफ जाते हो तो यही फीस आपकी 29 लाख तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक बार आरओआई समझना। वीआईटी वेल्लोर का एवरेज है अराउंड 9 लाख के आसपास। कैटेगरी 1 में आपको एडमिशन मिलता है, गो फॉर इट। सेकंड कैटेगरी में मिलता है, बाकी कॉलेज ऑप्शंस आपके पास कुछ खास नहीं है, आप तब भी ले सकते हो। कैटेगरी 3, 4 एंड 5 इनमें आरओआई उतना अच्छा नहीं मिलता, या फिर बोलूं बहुत ही कम मिलता है। ये मैं उनको ही रिकमेंड करूंगा जिनके पास बिल्कुल और तगड़े कॉलेज ऑप्शंस है ही नहीं एंड वो बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी, तब आप कैटेगरी 3, 4, 5 की तरफ सोच सकते हो। अगर आप लोन वगैरह लेने की सोच रहे हो कैटेगरी 3, 4, 5 को मैं बोलूंगा अवॉइड ही करो, आप कैटेगरी 1 एंड 2 की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको वीआईटी की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड दिक्कत आती है,
आपकी रैंक आ चुकी है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कैंपस मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप कॉलेज स्टूडियो से कांटेक्ट कर सकते हो, बढ़िया काउंसलर्स की टीम है। वीआईटी की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस में हो, एडमिशन लेने में हो, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट फॉर्म, जो भी दिक्कत आती है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स छोड़ दूंगा, वहां से आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम काउंसलिंग के बारे में समझते हैं कि वीआईटी की काउंसलिंग काम कैसे करती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप कौन से कैंपस के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी रैंक 1 से 1 लाख के बीच में है, आप चारों कैंपसेस के लिए एलिजिबल। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर आती है देन फिर आप सिर्फ वीआईटी भोपाल एंड एपी में ही एडमिशन ले सकते हो। वीआईटी वेल्लोर एंड चेन्नई कैंपस आपको इस केस में नहीं मिलता है अगर आपकी 1 लाख से रैंक ऊपर है तो। अब थोड़ा स्टेप समझते हैं। आपका रिजल्ट आ गया, आपने वेबसाइट पे जाके अपनी रैंक देख ली, स्टेप 1। स्टेप 2, आपने कट ऑफ वगैरह चेक कर लिया, आइडिया लग गया आपको कि आपको कौन से कैंपस में क्या मिल सकता है, एंड उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे काउंसलिंग में बैठना है कि नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा मिलने के चांसेस है तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा एंड मेरे पास और भी कॉलेज ऑप्शन काफी सारे हैं, देन मैं काउंसलिंग में नहीं बैठूंगा। स्टेप 3, काउंसलिंग थी। आपको 50 एंड 100 रुपीज यहाँ पे पे करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हो गए। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा पहले कट ऑफ वगैरह देख लेना, चेक कर लेना कि आपको कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। अगर अच्छा मिल रहा है तो ही आप काउंसलिंग में बैठना, अगर कुछ अच्छा खास मिल नहीं रहा है देन फालतू पैसे वेस्ट करने की नीड नहीं है। स्टेप 4, चॉइस फिलिंग। इनकी ना चॉइस फिलिंग 5 फेजेस में होती है। पहले फेज में ये रैंक 1 से 20,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। देन सेकंड फेज में 20,000 से 45,000 तक, एंड ऐसे ही टोटल ना 5 राउंड चलते हैं। सबसे आखिरी में जाके जिनकी रैंक 1 लाख से ऊपर है उनको मौका मिलता है एडमिशन लेने का। अब चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ। सीएससी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले सीएससी कोर, देन सीएससी स्पेशलाइजेशन, देन ईसी को आप भर सकते हैं। अब ये ऑर्डर कैसे रहे, आपको पहले सीएससी कोर रखना है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में, देन सीएससी स्पेशलाइजेशन पे आ जाओ, अगेन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 आपने रख दिया। ऐसे ही सीएससी स्पेशलाइजेशन में सारी स्पेशलाइजेशन को आप ऐड कर दो। यहाँ पे वेल्लोर कैंपस अपना डन हो गया है। देन वीआईटी चेन्नई पे आ जाओ, सेम कोर सीएससी कैटेगरी 1, कोर सीएससी कैटेगरी 2, देन सारी सीएससी स्पेशलाइजेशन। अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप कैटेगरी 3, 4, 5 की तरफ भी जा सकते हैं वेल्लोर कैंपस के लिए। अगर आपको लगता है कि वेल्लोर कैंपस नहीं मिलेगा तब आप चेन्नई कैंपस के लिए आ सकते हैं। एंड अगर आपको 3, 4, 5 कैटेगरी बहुत ज्यादा लगता है एंड आपको लगता है कि यार ईसी भी बढ़िया है, मैं ईसी में एडमिशन ले लूंगा, देन आप ईसी को भी कैटेगरी 3, 4, 5 से पहले रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, अगर आप कैटेगरी 3, 4, 5 में एडमिशन लेने का सोच रहे हो वीआईटी वेल्लोर सीएससी में, मैं बोलूंगा एक बार चेन्नई कैंपस भी देख लेना कैटेगरी 1 एंड 2 में मिल रहा है क्या। थोड़े से पैसे बच जाएंगे एंड आरओई ना आपका थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। 3, 4, 5 में आरओई आपका कम होता चले जाता है तो ज्यादा महंगा ना पड़े आपको, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। ये था वीआईटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, और भी काउंसलिंग के ऊपर लेके आऊंगा। एक बार कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियोस किस पे चाहिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।